उपस्थित है। अब मैं समय के अभाव को देखते हुए मैं जिला की बात करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अब हमें इसके लिए माफी चाहूंगा। हमें देते हुए जल्द से जल्द मंच पर आकर अपनी बातें रखने का अनुरोध करूंगा। और जमीन पर खड़ा इस देश के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले हमारे बुजुर्गान, नौजवान साथियों, हमारी अच्छी माता और बहन, सबसे पहले हम आपको सलाम और नमन करना चाहते। आपने उपचुनाव में देकर समझे अपने बेटा अपने भाई को हिंदुस्तान के सबसे पवित्र और पाक सबसे बड़ा पंचायत में आपने भेजने का काम किया। हम आपको सलाम और नमन करना चाहते। हमने सबसे पहले अररिया जिला और सीमांचल में जो गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहता था, आपके सहयोग से, आपके शौक से उसको बदलने का काम किया। दूसरा काम, जब यहाँ की हालत को देखा, चौमुखी विकास में वो रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, वो स्वास्थ्य हो, वो शिक्षा हो, सबकी हालत बदतर। इसका विकास कहाँ पे होगा? पूरे देश में इस जिला को अत्यंत पिछड़ा बनाने का काम, चौमुखी विकास अत्यंत पिछड़ा। और इस जिला में 1000 किलोमीटर की सुपुर्दी दिलाया, कच्ची को पक्की। कुछ टेंडर हुए, कुछ आचार संहिता में फंसे, उतना ही नहीं, आपको 350 पुल पूरे बिहार में सुपुर्दी, भारत सरकार से बिहार सरकार। आपके अररिया जिला को 38 जिला है, अररिया जिला को 350 पुल देने का काम किया। आपकी बिजली की हालत बहुत खराब थी, सरकार के कागज में 22 घंटा होया करते थे, जमीन पर 10 घंटा भी नहीं होता था। आपको अररिया सब डिवीजन को 2.5 किलोमीटर बनाकर बिजली का परसेंटेज बढ़ाने का काम किया। भारतीय के अनुमंडल में बसना को चालू कर, अभी तक पूरा चालू नहीं हुआ, बसना को चालू कर बिजली में सुधार किया। उतना ही नहीं, नरपतगंज को अनुमंडल बनाने का काम किया, रानीगंज को अनुमंडल बनाने का काम किया, अररिया को अनुमंडल बनाने का काम किया। ऐसे सभी स्टेशन 14-15 को स्वीकृत कराने का काम किया। अब तक 7 और 8 पूरा हो चुके हैं, बाकी पर काम शुरू है। उतना ही नहीं, आपको सभी स्टेशन के अलावा पावर ग्रिड, 6 पावर ग्रिड, बड़े बड़े पावर ग्रिड को पूरे लोकसभा में कुछ 5-6 आपको पूरा हो गए हैं, 2-4 अभी काम शुरू है। इतना ही नहीं, तस्लीम साहब का विजन और रीजन बाढ़ आती थी और पूरा इलाका 0 हो जाता था। मानव जागृति को लागू कर टेंडर करा करके आज सर्वे का काम शुरू है, जहाँ से बाढ़ से आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, आपको सीमांचल की हालत खराब थी, आज चले सब स्टेशन अररिया जिला में 70 सबको सुदृढ़ीकरण करने के लिए लगातार प्रयास किया और चौबनी को स्ट्रीट लाइन बनाने के लिए कार्रवाई शुरू है। सुपौल अररिया का पैसा दिलाने का काम किया, जो आदरणीय लालू जी रानीगंज में शिलान्यास किए थे। आपको गलगलिया अररिया में पैसा दिलाने का काम किया, आपको बलौर
किशनगंज में पैसा दिलाने का काम किया, आपको सुपौल और विजय में पैसा दिलाने का काम किया और आवाम परिवर्तन में मेघा सिर्फ 6 महीना लगता है, ये सरकार 5 साल से मेघा लगाए, ये कहना चाहते हैं। और चौमुखी विकास के लिए लगातार आपका बेटा लगातार लोकसभा और बिहार सरकार ने लगातार काम करने का काम किया। उतना ही नहीं, लगातार लोकसभा में जो लोकसभा का समय मिला उसमें भी उपस्थिति देने का काम किया और यहाँ की जो समस्या थी लगातार लोकसभा में उठाने का काम किया। 9 महीने में आपको अत्यंत पिछड़ा के माने हुआ, अगर पूर्णिया जिला को, कटिहार जिला को, किशनगंज जिला को, मधेपुरा जिला को, सहरसा जिला को 1 पैसा मिलेगा तो अररिया जिला को जो मुख्य विकास के लिए 100 गुना पैसा मिलेगा। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 50 करोड़ 70 करोड़ वो तो पैसे की बात किया, हमने वो काम किया है यहाँ के चौमुखी विकास के लिए वो 100 करोड़ भी जा सकता है, 200 करोड़ जा सकता है, हजारों करोड़ जा सकता है। जैसे मानवता बेसिक के लिए आपको 400 के जगह पर 4 लाख करोड़ जा सकता है। यहाँ का इसी वजह आप अगर मैं एक बात खुले आम कहना चाहता हूँ, तुम लोग की सरकार है, सबको आपने देखा है, आप अपने भाई को जिस तरह पिछले बार आपने यकीन और विश्वास के साथ भेजने का काम किया था, उसी तरह एक बार आप मौका दें, आपका चौमुखी विकास होगा और संविधान बचेगा, देश बचेगा, तभी समाज बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का स्वागत कर रहे हैं। अभी सबको बताएंगे चल के लिए भैया लाल के लिए चल आएंगे चल के लिए लड़कियां भी आओगे घुराने से बहुत ज्यादा। हे राजा जल्दी से आजा सभी से बिहार, हे राजा जल्दी से आजा सभी से बिहार। अब आई है ये राजा तेजस्वी के सरकार, अब आई है ये राजा तेजस्वी के सरकार। सुनी लागे काका साथी, सुनी लागे काका अब आई है ये भैया सरकार की। होगा हमारा मेरा हमारा संसदीय क्षेत्र हमारा सीमांचल कभी मजबूत होगा जब हम सरकार का जिला के भेजने का काम करेंगे। हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार का आपको लालटेन छाप पर अपना मत देकर कामयाब करने का पूर्ण बहुमत से आपसे हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और आपसे गिनती करते हैं कि आप लालटेन छाप पर बटन दबाकर उन्हें कामयाब करेंगे। मैं बिहार के कई संसदीय क्षेत्र में गया हूँ और सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी उखड़ चुके हैं और बिहार में हमारी 40 में से 30 से ज्यादा सीट आ रही है। गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन मजबूत हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि अररिया में भी ज्यादा से ज्यादा मतों से सरकार का आपको जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद। ये जो गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ के 71 साल तक राज किया, अब जनता बुझने लगी है, समझने लगी है, उसी का उपज है सरफराज। बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधी दल महागठबंधन के सूत्रधार आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को आना था, इन्हीं कारणों से, मौसम के कारणों से शायद देर हो रही है, लेकिन आप सभी इकट्ठे हैं
आप सबों को पहले इस कड़ी धूप में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े भाई सरफराज साहब और हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आपके 5 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद श्री सुखदेव पासवान जी और आपके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजी विश्वेश सहित मंचासीन सभी नेतागण और कटिहार से आए राज्यसभा के सदस्य, शिक्षाविद और करीम यूनिवर्सिटी कटिहार के चांसलर। वैसे तो पूरे बिहार में अगर गरीबी और गुर्बत की चर्चा होती है तो रेलवे को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाता है कि सीमांचल में क्या हालात हैं। हम आ रहे थे, रास्ते में जब रानीगंज से परसा हाट होते हुए इधर आ रहे थे तो पता चल रहा था कि इस छोटे से कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल में सरफराज साहब ने जिस तरह से पुलिया और सड़कों का जाल बिछाया है, विकास की आंधी चली है रानीगंज सहित पूरे अररिया लोकसभा में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमको लगता है जो विकास की गाड़ी चली है अररिया में, अब कोई गांव कच्ची सड़क नहीं रहेगा, बिजली विहीन गांव नहीं रहेगा और स्कूल कॉलेज के भवन बनेंगे, सरकारी अस्पताल के भी भवन बनेंगे। लेकिन असल सवाल है जो आप याद करिए, इस सरकार जो बिहार में सरकार के नेता हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने 15 में श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो महागठबंधन का निर्माण हुआ था, वो बिहार के 11 करोड़ के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, गांव गरीब के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के दिलों के साथ गठबंधन हुआ था। ऐसी क्या बात हो गई 18 महीना में जो हमारी का काम किया? ये चीज अररिया की धरती की होगी, अररिया के किसानों का होगा, अररिया के मजदूरों का होगा, अररिया के जो बेरोजगार है उन लोगों का होगा, गरीब गुरबों, किसान के लिए तमाम लोगों की ये चीज होगी। हम आशा करते हैं कि आप लोग नरेंद्र मोदी को अररिया की धरती से भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि 23 अप्रैल को आप लोग घर में सुबह एकदम प्रातः समय से ही घर को भूल करके सुबह जा करके लालटेन छापर सरफराज साहब थे तो चुनाव चिन्ह उस पर बटन दबाने का काम करेंगे। और जाते वक्त एक बात हम कह के जाना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना के नाम पर जो गरीबों को ठगी दिया गया है, सिर्फ इतना ही बता देते हैं आप लोगों को कि आप लोग उज्ज्वला योजना के नाम पर 5 साल के लिए कहा कि 5 साल तक उतना ही दाम पर खरीदेगा जो अमीर जितना में खरीदेगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी कि 5 साल तक ही हमें शासन करना है। 5 साल के बाद जो शासन होगा वो महागठबंधन का शासन होगा, सरकार की जैसे लोगों का शासन होगा। इसलिए इन लोगों के माथे पर फेंक दो, अपना माल कमा लो और 900 रुपया करके जो सिलेंडर का पैसा वसूला जा रहा है ये आप लोगों का ठगी का काम है कि नहीं है? 900 5 साल में 4500 रुपया अगला भाग जो होगा वो सरकार के नाम लालू जी के नाम पर होगा। इसलिए आप लोग को सोच समझ कर इस बार मतदान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ बिहार में आंदोलन हो गया है, घबराना नहीं है और लोग ताली नहीं बजाएंगे जिनके हाथ में घाव होगा, वो लोग ताली बजाएंगे जिसके हाथ में घाव नहीं होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएस को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। आपको मालूम होना चाहिए एक तरफ मोदी, दूसरे तरफ बिहार में माननीय नीरज भाई एक मिनट, बिहार में फालतू की सरकार, केंद्र में रोजगार की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार, तो गरीब का बेटा लालू यादव फ्री होगा? नहीं हो सकता है। 4 दिसंबर के ही लालू प्रसाद को बेल होने वाला था, मगर मोदी से पूछा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर लालू यादव बाहर निकलेगा तो आपका 56 इंची का सीना तोड़ने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, एक गरीब चरवाहा का बेटा
पीछे मान लिया। ये लोग कौन है? नरेंद्र मोदी के साधु भाई लोग हैं। आप बताइए, लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, अति प्रदेश का मालिक चोर हो उसे फरियाद क्या करना। मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, एक तरफ पंचूराम नीतीश कुमार है जो रातों दिन की बात करते हैं, राम राम खिलाते हो, रामायण की कथा सुनाते हो, राम को भगाते हो, राम को भगा के रावण के बगल में, राम को भगा के रावण के बगल में सीता को बैठाना है। अगर राम को ढूंढना है तो राम जी ऋषिदेव को ढूंढो, उसमें है राम। राम को ढूंढना है तो सीताराम माटी में ढूंढो। अगर राम को ढूंढना है तो रामचंद्र सूबे में ढूंढो, उसमें है राम। मगर ये नरेंद्र मोदी और अरविंद चौधरी कौन है? कभी तिलमन में झाका, कभी तिलमन में झाका, लगा दो आग तिलमन में न हो झाका न हो झाका। इसलिए मेरे दोस्तों, हम बहुत बोलेगा, अभी डाला फंसा हुआ है, समझे? और आप लोग यूट्यूब खोल के देख लीजिएगा। हम बोला है नरेंद्र मोदी को कि बिहार में जहाँ गड़बड़ करोगे, आपको याद होगा गुजरात में बिहारियों को पीटा गया। अगर सरफराज को जिताने का काम करिएगा तो नरेंद्र मोदी को टमाटर मारने का सबसे बड़ा फैसला होगा। एक बिहारी तो पे भारी, एक बिहारी तो पे भारी, हमारेगा नरेंद्र मोदी तुमको पारा पारी हम। इसलिए मेरे दोस्तों, आने वाले 23 अप्रैल को मुसलमान भाइयों के लिए ईद बकरीद शुभरात है, तो हिंदू भाइयों के लिए रामनवमी है। और ये राष्ट्रीय पर्व है नरेंद्र मोदी से लड़ने का। भाई सरफराज आलम, ये चुनाव सरफराज आलम नहीं लड़े, ये चुनाव लालू यादव नहीं लड़े, ये चुनाव बिहार का पिता और बिहार का जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, कौन चमार बढ़ाई लोहार सुनार कोहार दुनिया दुनिया गोर चौराहा गोरी गोरी कम कर सभी जाति के लोग लड़ रहे हैं। और आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, और नरेंद्र मोदी और बिहार में परशुराम नीतीश कुमार से है। एक कहता है कि शराब बंद है, शराब कहाँ बंद है? दारू कहाँ बंद है? पहले दारू सस्ता मिलता था तो गरीब पी के, मगर आज बिहार के जेल में देखा जाए तो 20 लाख गरीब जेल में है। कोई पुष्पति का बेटा और कोई जे ईरानी का बेटा, अभी का माल्या का बेटा और सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के घर के लोग कोई जेल में नहीं है। मुसलमान भाई और दलित भाई, वैश्विक भाई, अति पिछड़ा भाई आज 20 लाख जेलों में बंद है। और एक कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, मगर हम कहते हैं कि बिहार में बलात्कार है तब नीतीश कुमार है। आज मुजफ्फरपुर में बालिका में बलात्कार हो रहा है और कहते हैं कि बहुत सुशासन बहुत सुशासन। अरे गो से गुआर, भू से भूमिहार, और नहीं चलता कुर्मी से बिहार तो वापस कर सरकार चलेगा के लिए। आज हम कह रहे हैं मेरे दोस्तों, लालू का चलेगा रेल, लालू का चलेगा रेल, और पूरे बिहार और पूरा देश से रहेगा मेल। और चुनाव के बाद जाएगा मोदी और नरेंद्र मोदी जेल। कितने करबा बाप रे बाप, अब की जीती लंटेन साहब, और कितने करबा माई रे माई, अब की जीतेगा सरफराज भाई। इसी के साथ आप सबको भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा है सरफराज भाई। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और सरफराज आलम जीतेगा तो रविया का जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। आपने